नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, सुशासन दिवस पर प्रदेश को अग्रणी बनाने का संकल्प। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर पूरे देश में अब ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान में भी किया गया। अटल जी का सपना करेंगे साकार, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। इसी दौरान पूरे देश में एक स्वच्छता सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया है। राजस्थान में जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद महाराजा सूरजमल जी के 260वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा सूरजमल के शासनकाल में सभी को समान अधिकार मिले। मुख्यमंत्री की यहां जन सुनवाई। फिर है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस दौरान सुशासन दिवस समारोह एवं स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। कब? 25 दिसंबर 2023 को। कहां से? तो ग्राम पंचायत अजय राजपुरा, पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर से इसका राजस्थान में शुभारंभ किया गया है। आज हमारा इंडेक्स 3 मुख्य जानकारियां हैं। पहली है सुशासन सप्ताह, पहला है सुशासन दिवस, दूसरा है स्वच्छता सप्ताह और तीसरा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। शुरुआत करते हैं सुशासन दिवस। कब से प्रारंभ हुआ है ये? वर्ष 2014 से प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर 1924 इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था और इसी दिन को यानी कि 25 दिसंबर की तिथि को वर्ष 2014 से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 23 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, इन दोनों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी 23 दिसंबर 2014 में। ये ध्यान रखना कि ये घोषणा है, भारत रत्न दिया गया 2015 में, पहले घोषणा की जाती है। 23 दिसंबर 2014 को घोषणा की गई अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिए जाने की। और इसके बाद फिर जो भारत सरकार है उसने घोषणा की कि 25 दिसंबर के दिन को यानी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है उसको भारत सरकार के द्वारा सुशासन दिवस या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के थोड़े से राजनीतिक जीवन के बारे में। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के 10वें व्यक्ति बने। अच्छा, प्रधानमंत्री एक तो पूछा जाता है भारत के 10वें प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले 10वें व्यक्ति, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें क्योंकि हो सकता है कि एक ही व्यक्ति 2 बार लगातार बना। जैसे मान लेते हैं कि शुरुआत में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पहले प्रधानमंत्री भी एक तरह से कह सकते हैं, प्रधानमंत्री पद दूसरी बार भी उन्होंने ही संभाला। लेकिन अगर बात की जाए प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, तब वो पहले ही कहे जाएंगे, उनके बाद फिर दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। इस तरह से व्यक्तियों के बारे में अगर गणना की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी 10वें व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री बने। कुल 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1996 13 दिन के लिए इनकी सरकार बनी, फिर 1998 13 माह के लिए इनकी सरकार बनी और फिर पूर्ण कार्यकाल इन्होंने 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल तक अपना कार्यकाल पूर्ण किया। अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले ये देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता भी रहे हैं। मोरारजी देसाई की सरकार जो कि कब रही? 1977 से लेकर 1979, जनता पार्टी की ये सरकार थी। मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री थे। इस सरकार में ये विदेश मंत्री रहे। ये 1977 जो है कब से बनी थी? ये 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे, इनकी सरकार रही। इस सरकार में विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी और इन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र के 32वें अधिवेशन को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में इन्होंने भाषण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 47 वर्षों तक सांसद रहे, 10 बार लोकसभा से चुने गए और 2 बार राज्यसभा के भी सांसद रहे। आप में से कोई लोग ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 10 और 2 into 5 10 into 5, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा साल होने चाहिए। यहाँ तो 47 ही है क्योंकि बीच में कई बार पूरे कार्यकाल के लिए सरकार नहीं रही।
सदन भंग हुआ, ऐसा कुछ हुआ, सरकार गिर गई, इसलिए ये हर बार पूर्ण कार्यकाल से आप कैलकुलेट ना करें। फिर है अगली जानकारी, स्वच्छता सप्ताह 2023 कब से शुरू हुआ है? 25 दिसंबर 2023 से। कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2023 तक। राजस्थान में इसका शुभारंभ कहां से हुआ? जयपुर में पंचायत समिति सांगानेर की ग्राम पंचायत अजय राजपुरा। ये क्यों मनाया जा रहा है? तो जैसा कि सुशासन दिवस है, उसी अवसर पर यानी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ही ये स्वच्छता सप्ताह प्रारंभ किया गया है, जिसमें पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अब इसी से जुड़ी हुई है विकसित भारत संकल्प यात्रा। वैसे तो ये पहले से ही संचालित है, अब सुशासन जो सप्ताह है उसी के साथ साथ इसको भी जोड़ दिया गया है। इसकी जो शुरुआत है वो काफी पहले ही यानी कि 16 दिसंबर 2023 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के साथ साथ कुल 5 राज्यों में इसकी शुरुआत की थी। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। ये यात्रा कब तक चलेगी? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 2024 तक ये यात्रा चलेगी। यात्रा क्या है ये? इसमें केंद्र सरकार द्वारा कुछ गाड़ियां, जिनको रथ का नाम दिया गया है, वो भेजी गई हैं और उनमें केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनके बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा और आम जनता में जो लोग उन योजनाओं के तहत पात्र हैं उनको योजनाओं से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों के बारे में जन जन को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। योजनाओं से वंचित जो पात्र लोग हैं, इससे जुड़ने के लिए उनको जागरूक किया जाएगा। सभी विभाग अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार, वंचितों की पहचान, लाभ की प्रक्रिया को राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्ण समन्वय और जवाबदेहिता के साथ सुनिश्चित करेंगे। इस यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से 280 सुसज्जित रथ यानी आप कह सकते हैं गाड़ियां भिजवाए गए हैं, जो कि 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में और शहरी निकायों में पहुंचेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? संविधान दिवस 26 नवंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, वीर बाल दिवस 14 नवंबर, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। ACF वाले एग्जाम में तो ये पूछा भी गया था शायद कि पराक्रम दिवस किस दिन होता है। इसका उत्तर क्या होगा वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।